हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दिस इज इकोनॉमिक सीरीज और इकोनॉमिक सीरीज के अंदर हम काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी तक क्रिएट कर ली है इकोनॉमिक्स के अंदर। इस सीरीज का यही पर्पस था कि जो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है कि इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करने का इसका पर्पस था, राइट। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था कल और पार्ट सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कल के लेक्चर के अंदर काफी चीजें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, किस तरह से एक्सचेंज रेट जो होती है वो क्या होती है, ये अपन ने इसके अंदर बेसिकली समझा था। कुछ टर्म्स से जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बारीक कॉन्सेप्ट अपन ने कुछ समझे थे। अब उनके ऊपर ही अब अपन फाउंडेशन क्रिएट करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर अभी पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पर है और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए उड़ान बैच लेकर आया है। उड़ान बैच एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर उड़ान बढ़ सकते हैं। 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे मेंस का टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज रहेगा। यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स एंड लाइव नोट्स मेकिंग प्रोग्राम विल बी देयर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर। प्री मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। टॉपर से आपको इंटरेक्ट कराया जाएगा, ठीक है, उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजी रही थी वो आपसे डिस्कस करी जाएगी। वेल प्लान शेड्यूल यहाँ पर रहेगा और ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगा। ध्यान रखें, दिस इज वेरी वेरी लो प्राइस बैच, बट यहाँ पर क्वालिटी से के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जा रहा है। 100% क्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी आपको यहाँ पर पाथफाइंडर की टीम के द्वारा। यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है। लाइव डीबी कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी फीस रिड्यूस कर देगा, प्लस आपकी सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल होगी। आई विल प्रोवाइड यू गाइडेंस इफ यू यूज द कोड लाइव डीबी, तो मैं भी आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो ये जो बैच है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे अभी एनरोल कर सकते हैं। काफी समय बचा नहीं है, जल्दी से एनरोल कर दीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसके अंदर, राइट। चलिए, इसी तरह से मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शन है तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उड़ान प्लस ज्योग्राफी, और इसके अंदर 14,999 रुपीज के अंदर ये आप पूरा ले सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शन अगर अलग से लेना है आपको तो 7,999 रुपीज यहाँ पर प्राइस है, और 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी ऑप्शन का। इसी तरह से एक पाथफाइंडर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी उड़ान बैच की लाइंस पे ही एक नया बैच लेकर आया, दैट इज नोन एज पाथफाइंडर बोथ बैच, जिसके अंदर 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस रहेगा। प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू का पूरा कवरेज, व्यापक कवरेज रहेगा यहाँ पर। प्रीलिम्स के लिए 40 टेस्ट और मेंस के लिए 10 टेस्ट, वही सारे फीचर जो कि उड़ान बैच के अंदर वो सारे फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे भी फीस 7,999 रुपीज है। ध्यान रखें, यहाँ पर भी आपको जो कोड यूज करना है वो है लाइव डीबी कोड, राइट। चलिए, तो आज ये हम आगे बढ़ते हैं, पर ये हमारी टीम है, इससे मिलना आपके लिए जरूरी है। इन सबको आप जानते हैं कितने एक्सपीरियंस्ड सारे के सारे यहाँ पर टीचर्स हैं जो आपको पाथफाइंडर बैच के अंदर पढ़ाएंगे। इतनी बड़ी टीम होना सिर्फ 7,999 रुपए के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने। तो इन सबके एफर्ट्स आपके साथ यहाँ पर रहेंगे। चलिए, तो हम नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं, बैंकिंग पढ़ चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं अपने। इन्फ्लेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मॉड्यूल नंबर 7 अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, और इसका पार्ट सेकंड अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ टर्म्स क्लियर कर लिए थे कि क्या होता है डिवैल्यूएशन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। क्या होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है रिवैल्यूएशन, ये अपन ने समझ लिया था। और क्या होता है, अगर आपने रिवैल्यूएशन समझ लिया था अपन ने, है ना, रिवैल्यूएशन अपन ने समझ लिया था। और क्या होता है, क्या एप्रिसिएशन क्या होता है, ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया था। एप्रिसिएशन क्या होता है ये अपन ने समझ लिया। हमने कहा था कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया था कि $1 इज इक्वल्स टू, जब 60 रुपीज होता है, राइट, ये मान लीजिए बेस लेकर अगर हम चले, अगर ये $1 इज इक्वल्स टू 120 हो जाता है यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि रुपी जो है वो क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, है ना, रुपीज डेप्रिशिएट हो गया। जब ये किसके बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन एप्रिसिएशन इसके अंदर बोलते हैं। उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, इसको डिवैल्यूएशन हम बोलते हैं, ठीक है। डिवैल्यूएशन जो टर्म होता है वो कब होता है, जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, और डेप्रिसिएशन जब टर्म होगा वो कब होगा, जब मार्केट सिस्टम इसके अंदर करता है। अभी हम अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले जब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी रहा करती थी तब क्या करता था, तब हमारा करेंसीज को पूरा का पूरा कंट्रोल, एक्सचेंज रेट को पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता था। अब ये नहीं करता, अभी हम मैनेज्ड एक्सचेंज रेट पे है। सर मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक तो आपने बताया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होती है ये अभी आपको पढ़ाएंगे, बट आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम सिर्फ ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रेड के ऊपर, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अपन इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं अपने। कल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो को समझने के लिए, तो पहले कल का वीडियो देखिए तभी जाके आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ऐसे समझते हैं, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम समझेंगे। ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये मान लीजिए भारत है ना। दिस इज इंडिया। इंडिया के अंदर एक पर्सन रहता है जिसका नाम है रामलाल, है ना। कल भी बताए थे, रामलाल से कल मुलाकात हुई थी आपकी। और यहाँ पर एक पर्सन रहते हैं जिनका नाम है पीटर। अब देखो इसी एग्जाम्पल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। अब रामलाल जो है ना वो चॉकलेट बनाता है, चॉकलेट, और उसकी चॉकलेट का प्राइस पता है कितना है? एक चॉकलेट का प्राइस का 60 रुपीज है, 60 रुपए की एक चॉकलेट है ना। अब रामलाल की जेब में मैंने आपको कहा था यहाँ पर जो सिस्टम चलेगा वो तो रुपीज में चलेगा ना भाई, यहाँ पर जो सिस्टम चलेगा वो तो रुपीज के अंदर चलेगा। अच्छा, ये जो है ना पीटर, ये भी बिजनेसमैन है, ये मार्कर बनाता है, मार्कर, और इसका एक मार्कर का जो प्राइस है, 1 मार्कर का प्राइस है, अब क्योंकि अमेरिका में रहता है तो भाई डॉलर में होगा, $2 है ना। यहाँ पे हमारा एक चॉकलेट का प्राइस रामलाल का है वो 60 है, 60 रुपए, 60 रुपीज। और यहां पर अगर हम देखेंगे पीटर का एक मार्कर का प्राइस $2। ठीक है, अब क्या होता है पहले ये समझिए। अब पीटर साहब आते हैं कहां पर? भारत के अंदर, और अभी चल रहा है, जब पीटर साहब आ रहे हैं भारत के अंदर तो $1 = 60 रुपीज चल रहा है, 60 रुपीज चल रहा है। तो आप यहां समझिए, जब पीटर भारत के अंदर आ रहा है और भारत के अंदर चॉकलेट खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको बताओ कितने डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे जिससे कि वो चॉकलेट खरीद पाए। जब $1 = 60 रुपीज है, तो आप सबको पता है क्योंकि $1 = 60 रुपीज है, चॉकलेट का प्राइस भी 60 रुपए है, तो पीटर को $1 खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर उसको क्या मिलेगी? उसको एक चॉकलेट मिलेगी। $1 पीटर ने दी और पीटर को एक चॉकलेट मिल गई। समझ में आ रहा है? अगर 2 चॉकलेट चाहिए तो $2 पीटर को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्सचेंज रेट $1 = 120, $1 = 60 रुपीज है। अब मान लो कि पीटर यहां से बहुत सारे चॉकलेट लेकर गया, ठीक है, और पीटर अगले साल आता है, पीटर अगले साल आता है जब $1 = क्या हो जाता है? $1 = 120 रुपीज हो जाता है, और चॉकलेट का प्राइस सेम रह रहा है। अब पीटर इस वाली कंडीशन में आ रहा है, सेकंड कंडीशन के अंदर, और चॉकलेट का प्राइस यहां पर क्या है? चॉकलेट का प्राइस सेम है, 60 रुपए ही है चॉकलेट का प्राइस। तो पीटर अब बताएं $1 में कितनी चॉकलेट लेगा, सोच कर बताएं। उसने $1 दिया कि भैया एक चॉकलेट देना, तो रामलाल पता है उसको एक चॉकलेट नहीं देगा, रामलाल उसको 2 चॉकलेट दे देगा। भाई तू 2 चॉकलेट लेके जा। क्यों? क्योंकि पहले $1 का कीमत था 60 रुपए, है ना, अब $1 की कीमत है 120 रुपए, तो तू भाई क्या कर, $2 2 चॉकलेट लेकर चल जा। पीटर सोचेगा ये तो ऑफर चल गया, एक के साथ एक फ्री। बोला ऑफर नहीं है, एक्सचेंज रेट का खेल है। क्यों? पहले $1 = 60 रुपीज हुआ करता था, अब $1 = 120 रुपीज हो रहा है। पीटर बहुत खुश होगा। पीटर को खरीदनी थी सिर्फ 5 चॉकलेट, पीटर खरीद लेगा 50 चॉकलेट, क्योंकि ऑफर चल रहा है भाई, है ना। पर ये ऑफर नहीं चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया $1 = 60 रुपीज था, अभी $1 = 120 रुपीज हो गया। अच्छा, कल का लेक्चर याद करो, मैंने कहा था $1 = 60 से 120 हो जाएगा तो क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा कि डेप्रिसिएशन होगा? करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। अभी हम सही देख ले कि मार्केट की बेसिस पे हो रहा है सब कुछ, डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ऐसे अपन बोल लेते हैं, है ना। आपको पता है दोनों टर्म्स के बीच में क्या अंतर है, तो मैं डिवैल्यूएशन बोलूं डेप्रिसिएशन बोलूं तो अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए $1 = 120 होगा, तो यहां पर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी विल बी देयर। तो व्हेनेवर देयर इज अ डेप्रिसिएशन, तो ये पीटर यहां से अपनी चॉकलेट लेकर जा रहा है, इसको अपन इंपोर्ट बोलेंगे कि एक्सपोर्ट बोलेंगे? सर इसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो व्हेनेवर देयर इज अ डेप्रिसिएशन, जब भी डेप्रिसिएशन होगा या डिवैल्यूएशन होगा करेंसी का, तो आप देखें एक्सपोर्ट सस्ते हो गए ना, और जब भी एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो क्या होता है? एक्सपोर्ट ज्यादा होने लग जाते हैं। पीटर जैसे लोग ज्यादा हमसे यहां पर चॉकलेट खरीद ले, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हेनेवर देयर इज अ डेप्रिसिएशन, पहली बात तो ये पीटर की मौज हो गई डेप्रिसिएशन। पीटर भारत आया और भारत के अंदर देखा कि भारत के अंदर आकर देखा भारत के मार्केट के अंदर रुपीस का डेप्रिसिएशन हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया है। तो डिवैल्यूएशन हो गया तो पीटर के मजे हो गए। पर आप देखेंगे मजे तो रामलाल के भी हुए हैं। कैसे? रामलाल को पहले पीटर 5 चॉकलेट लेकर जा रहा था, आज 25 चॉकलेट लेकर जा रहा, 50 चॉकलेट लेकर जा रहा। तो मतलब आप देखेंगे जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है तो उसका क्या होता है? उसके अंदर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर क्या होता है? एक्सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट बिकम सस्ता, एक्सपोर्ट बिकम चीपर।
तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज के मजे हो जाते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसीलिए चाइना जो है, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, वो हमेशा अपनी करेंसी को क्या करता है, डिवैल्यू करता रहता है, राइट। तो यहां पर आप समझिए, इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट, इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टेड कमोडिटी बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। अब आप इस केस को थोड़ा सा अपन उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। उल्टा कैसे ले लेते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड द एग्जांपल। एक एग्जांपल और मैं आपको इसके अंदर देता हूं, ठीक है। अब केस अपन थोड़ा उल्टा ले लेते हैं, मतलब ये एक्सचेंज रेट सेम ही है, $1 इक्वल्स टू 60 था पहले, अब फिर $1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, $1 इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। चलो स्टार्टिंग से अपन इसके अंदर ले लेते हैं, राइट। थोड़ा उल्टा हम कर रहे हैं इसको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंपोर्ट पे क्या असर होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का मैंने बता दिया, इंपोर्ट पे क्या असर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये चॉकलेट बना रहा है रामलाल, है ना, ये रामलाल है, और रामलाल चॉकलेट बना रहा है, तो 1 चॉकलेट इज इक्वल्स टू कितना है, 60 रुपीज अपन ने इसके अंदर कह रखा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 मार्कर है। अब एक्चुअली हम इधर आते हैं, रामलाल घूमने आया है भाई साहब, रामलाल अमेरिका आ रहा है घूमने, ठीक है। और उसने पीटर से हाथ मिलाया, पीटर याद है तुम चॉकलेट लेकर गए थे मेरे से, बोले हाँ। अभी चल रहा है $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज, ठीक है। $1 इक्वल टू 60 रुपीज चल रहा है। रामलाल गए हैं भैया कहाँ पर, रामलाल भैया गए हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये पीटर से क्या करेगा रामलाल, रामलाल मार्कर खरीदना चाहता है पीटर से। तो पीटर से रामलाल अगर मान लीजिए एक मार्कर खरीदना चाहता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे पीटर को, सोच कर देखो। एक मार्कर खरीदना है, एक मार्कर का प्राइस क्या है, $2 है, तो कितने रुपीज देने पड़ेंगे रामलाल को पीटर को, $2 है, कितने देने पड़ेंगे, ये देखो इधर 120 रुपीज, करेक्ट है। 120 रुपए रामलाल पीटर को दे देगा एक तरह से, और उसके पास एक मार्कर आ जाएगा। ये मार्कर लेके बड़ा खुश आएगा, अरे यार एक मार्कर अपने पास आ गया। अब क्या होता है, अगले साल पीटर आते हैं, और अगले साल क्या होता है, अगले साल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज हो जाता है। ये नेक्स्ट ईयर का प्राइस हो गया, जैसे अपन ने पिछले केस के अंदर देखा, $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज, है ना। ये हो जाता है सेकंड केस के अंदर। सेकंड साल में जब पीटर, वो रामलाल जब आ रहे हैं पीटर के पास, तो रामलाल वापस पीटर के पास आते हैं। अब रामलाल को मान लीजिए एक मार्कर खरीदना है, एक मार्कर रामलाल को खरीदना है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ देखिए अभी कितना चल रहा है, $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज। तो रामलाल को कितने रुपीज देने पड़ेंगे, रामलाल को यहाँ पर 240 रुपीज देने पड़ जाएंगे। और एक तरह से आपने देखा कि जब डिवैल्यूएशन हुआ करेंसी का या फिर डेप्रिसिएशन हुआ करेंसी का, तो इंपोर्ट जो होगा वो महंगा हो गया। मार्कर हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, मतलब इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जो होता है वो महंगा हो जाता है। तो जब भी डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होता है, तो आप यहां पर देखेंगे इट विल डिस्करेज इंपोर्ट एज इंपोर्ट विल बिकम एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ये इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आपको इसके अंदर क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट है कि इट टेंड्स टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या होता है, ये मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। वैसे तो करंट अकाउंट डेफिसिट अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, है ना, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि मान लीजिए हमारी कंट्री से, ये इंडिया है ये अमेरिका है, हमारी कंट्री से कुछ सामान यहाँ पर जाता है, ठीक है, और हमारी कंट्री से कुछ सामान जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, इस कंट्री से हमारे सामान आ रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारी कंट्री में जो सामान आ रहा है ना, वो अगर मान लो कम है, ये कम है, कम वैल्यू का है, और जो जा रहा है वो ज्यादा वैल्यू का है, तो हमने मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, एक्सपोर्ट ज्यादा करा है और इंपोर्ट कम करा है, तो मतलब हम सरप्लस के अंदर है, हम करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस में है। ये सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के केस में बता रहा हूँ। ये वैसे अपन डिटेल के अंदर देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मॉड्यूल के अंदर अपन कवर करेंगे। अभी ये यहाँ पर समझिए, इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करा है भाई, एक्सपोर्ट मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करी है, मतलब अपने ज्यादा दाम का एक्सपोर्ट कर दिया है और कम दाम का इंपोर्ट करा है, तो हम सरप्लस में है। बट अगर ये हमने कम दाम का एक्सपोर्ट करा है और ज्यादा दाम का इंपोर्ट कर दिया है, ज्यादा का इंपोर्ट कर दिया है, तो इसको अपन बोलते हैं डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अब जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगी तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम होना चाहिए, है ना। तो आप यहां पे देखिए, whenever there is a depreciation or devaluation of currency, this will reduce the current account deficit। करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर क्या हो जाएगा,
रिड्यूस हो जाएगा। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रमोट्स फॉरेन रेमिटेंसेस एंड द एनआरआई डिपॉजिट। ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ। देखिए, मान लो अमेरिका के अंदर कोई एनआरआई रह रहा है ना, और यहाँ पे इंडिया के अंदर उसकी फैमिली है, ये उसका घर है, तो क्या करता है, यहाँ पर पैसे भिजाता है, ठीक है। अभी चल रहा है $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज। तो ये पैसा जो भिजाएगा वो क्या है, डॉलर में भिजाएगा। ये तो डॉलर के अंदर कमा रहा है, तो डॉलर में जब कमा रहा है तो ये डॉलर में पैसा भिजाएगा। इसने मान लीजिए $10 इसके अंदर भिजाए, घर के अंदर $10 भेजे, कि $10 आप रख लो घर वालों, आराम से खूब शॉपिंग वॉपिंग यहाँ पर करना, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब उसने, अगर हम देखें तो उसने 600 रुपीज दे दिए घर वालों को, मजे का 600 रुपए के अंदर, है ना। बट क्या होता है, थोड़ी देर बाद $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज हो जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, ठीक है। तो इसको पता चला, अब अगर मैं $10 पहुंचाऊंगा ना तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1200 रुपए आ जाएंगे घर के वालों के पास। तो 10 की जगह $20 भिजवाएगा। अगर अभी ये $10 भिजवाएगा तो 600 रुपए की जगह कितने आ जाएंगे, 1200 रुपए आ जाएंगे। अभी ये $20 भिजवाएगा, मतलब 2400 रुपीज यहाँ पर ये भेजेगा। तो इसका देखिए, ये जो होगा, ये इसकी लालची इंसान बन जाएगा कि ज्यादा, जितना ज्यादा भेजूंगा उतना ज्यादा फायदा हुआ यहाँ पर, तो ये ज्यादा इसके अंदर भेजा करेगा। तो इट विल इंक्रीज व्हाट, रेमिटांसेस को इंक्रीज करें। दिस इज नोन एज रेमिटांसेस। जो बाहर के लोग हमारे जो एनआरआई जो होते हैं, वो जो इंडिया के अंदर अपनी फैमिली को भेजते हैं ना, ठीक है, दैट इज नोन एज रेमिटांसेस। अभी के लिए इतनी ही डेफिनेशन इसकी समझो। इट प्रमोट्स फॉरेन रेमिटांसेस एंड एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट और फॉरेन रेमिटांसेस जो है वो इंक्रीज होता है। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब क्या है, एनआरआई यहाँ पर आकर अपने बैंक्स में, जैसे मान लीजिए भारत के बैंक के अंदर कुछ डिपॉजिट करा दे पैसा, तो दैट इज नोन एज एनआरआई डिपॉजिट। जब उसको पता चलेगा पहले $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था, अब उसकी कीमत क्या है, $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज हो गई, तो वो ज्यादा पैसे जमा कराएगा, क्योंकि उसको फिर ज्यादा गेन इसके अंदर मिलेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, तो अपना दिमाग लगाकर सोचना क्या होगा। एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या होगा, एनआरआई डिपॉजिट पे क्या होगा, अपना दिमाग लगाकर सोचना। अगर $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज की जगह $1 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज हो गया, तो क्या होगा इन सब का, ये आपको सोचना है, ठीक है। जब तक सोचोगे नहीं, जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, तब तक प्रॉब्लम रहेगा। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इट टेंड्स टू इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। विच स्ट्रेंथ बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अलग से मॉड्यूल है अपना, तो उसके अंदर पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके अंदर बता दूँ, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ये करेगा। अब ये तो थे इसके एडवांटेज, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज समझिए। डिसएडवांटेज समझते हैं हम, जैसे कि भारत देश है, ठीक है। भारत देश को अगर हम देखेंगे तो भारत बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। हम देख रहे हैं हमारा 70% ऑफ ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो बाहर से आता है, अरब कंट्रीज से आता है, कुछ रशिया से आ रहा है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ईरान से लेते थे पहले हम, राइट। इस तरह से बाहर से आ रहा है, तो इन सब बाहर वालों को हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है। तो जब $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज चल रहा था जब, तो ठीक था। पर एक दिन $1 इज इक्वल्स टू 120 हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का। तो आप देख रहे हैं, पहले हम यहाँ से एक ऑयल लेते थे कितने रुपए का, $1 का, ठीक है। यहाँ पे ऑयल की कीमत मान लो $1 है, तो एक ऑयल लेते थे तो हमको कितना रुपए देना पड़ता था, 60 रुपए देना पड़ता था। अभी यहाँ पे ऑयल की कीमत $1 ही रही है, बट यहाँ पर देखेंगे एक्सचेंज रेट बढ़ गई, $1 इक्वल्स टू 120। तो अब एक ऑयल हमको लेना पड़ेगा तो कितना रुपये देना पड़ेगा हमको, इसको हमको 120 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब हमारा खर्चा तो भाई साहब यहाँ बढ़ गया, हम तो क्या हो गए, हमारा खर्चा बढ़ गया। अगर जो इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, वो क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि रामलाल अगर पीटर से खरीदेगा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के अंदर, तो उसको महंगा मिलेगा सामान, ठीक है। पहले तो 60 रुपए का खरीद लेता था, अब उसी चीज के लिए उसको 120 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज, बर्डन ऑन द फाइनेंशियल एक्सचेकर विल इंक्रीज, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सचेकर के ऊपर बर्डन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है ना, इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट। अब एक्सटर्नल डेट क्या होता है ये आप इसके अंदर समझ, ठीक है। एक्सटर्नल डेट में आपको इसके अंदर समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये भारत है ना, इंडिया है, इंडिया के अंदर ये मान लीजिए कोई बिजनेसमैन,
है ना। या फिर अपन देख लें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिजनेस में छोड़ो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अमेरिका से कुछ उधार लिया था, अमेरिका से कह रही थी कि हे अमेरिका हमको कुछ उधार दो, अमेरिका ने इसको उधार दे दिया, ठीक है। कितने डॉलर दिए, $100 उधार दे दिए। अच्छा, जब $100 उधार दिए थे तो हम अपनी कंट्री के अंदर ये डॉलर लाए और उसको रुपीस के अंदर कन्वर्ट करा। $1 = 60 रुपीज पहले चल रहा था उस वक्त। मतलब हमने एक तरह से क्या लिए, इससे 6,000 रुपए हमने ले लिए अमेरिका से और हमारी कंट्री ने खर्च कर दिए। अब हमको चुकाने थे इसको 10 साल बाद 6,000 प्लस कुछ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को छोड़ो, अभी 6,000 रुपए प्रिंसिपल की बात कर ली। अब मान लो 0% इंटरेस्ट रेट पे लिया है, मान लो, है ना, 6,000 रुपए इसके अंदर से लिए थे, एक तरह से $100 हमने लिए थे। अब क्या होता है, 10 साल बाद $1 = 120 हो जाता है। इतने में अमेरिका वाले का फोन आता है, भाई तूने मेरे से $100 दिए थे ना, मेरे को वापस $100 दे दे। अब मैं इसको अगर मान लीजिए $100 दूंगा, आज की डेट में मैं इसको $100 देता हूं 10 साल बाद, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा इफेक्टिवली, अगर आप देखें तो मुझे इसको 12,000 रुपए देना पड़ जाएगा। लिया कितना था, 6,000, दे कितना रहा हूं, 12,000। अभी तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट तो जोड़ा ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेरा एक्सटर्नल डेट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, एक्सटर्नल डेट बढ़ गया। मैंने लिया कितना था, 6,000 रुपये लिया था, अगर इफेक्टिवली देखे $100 लिए थे, अब $100 ही वापस दे रहा हूं मैं, इस पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं $100 ही दे रहा हूँ, बट ये 12,000 रुपये हो गए। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो था वो यहाँ पर देखा हमने, रुपीज जो था वो डेप्रिशिएट कर गया। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट जो है वो क्या होगा, उसका बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। डिटोरिएट्स टर्म ऑफ ट्रेड, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी। ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम ज्यादा करने लग गए, ये इसके अंदर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे टर्म ऑफ ट्रेड जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। इसके अंदर अपन ने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर करी है। अब आगे कल के लेक्चर के अंदर हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रीड नीर और इन सब के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि उड़ान बैच जो है उसके अंदर आप लोग सबको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 7,999 रुपीज़ के अंदर ये बैच है और इसके अंदर वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि एक लाख बैच के अंदर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। 900+ आवर की लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। यहाँ पर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर है। प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो मेंस कैसे क्लियर करना है वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इससे अच्छा कहीं आपको नहीं मिल सकता। इसको जब सब्सक्राइब करें या इसका सब्सक्रिप्शन जब भी लें तो लाइव डीवी कोड से लें, जिससे कि मैं भी आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपकी सहायता कर सकूँ। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly. Bye bye. Take care and have a nice day.